तो चलिए स्टूडेंट्स, हम यहाँ पे एक और एग्जांपल लेंगे। हमने पहली इक्वेशन ली है x + 3y = 6 और सेकेंड इक्वेशन ली है हमने यहाँ पे 2x + 6y = 12। ठीक है, अब हम क्या करेंगे भाई, हमारा मेथड है ऑन कंपेयरिंग विद जनरल इक्वेशंस। जनरल इक्वेशंस जो हैं आपकी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल, उससे कंपेयर कराएंगे। तो हम a1 b1 c1 a2 b2 c2 की वैल्यू निकालेंगे। तो फर्स्ट इक्वेशन में हम a1 b1 c1 की वैल्यू निकालेंगे। x का कोफिशिएंट a1 होता है, तो x का कोफिशिएंट यहाँ पे 1 है, तो a1 की वैल्यू 1 हो जाएगी। यहाँ पे b1 की वैल्यू 3 हो जाएगी और c1 जब आप 6 को यहाँ पे LHS में लाएंगे तो -6 हो जाएगा और RHS में 0, जो कि जनरल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। तो जब आप 6 को LHS में लाएंगे तो -6 होगा, तो यही हमारा कांस्टेंट टर्म क्या हो जाएगा, c1 की वैल्यू। तो c1 = -6 हो जाएगा। फिर यहाँ पे सेकंड इक्वेशन में a1 की वैल्यू, a2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी, जो कि x का कोफिशिएंट है। b2 क्या होता है, y का कोफिशिएंट सेकंड इक्वेशन में, तो ये कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। फिर c2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये 12 है, 12 को हम LHS में लाएंगे -12 हो जाएगा, तो -12 c2 की वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे a1 a2 b1 b2 c1 c2 इनको हम लास्ट में चेक करेंगे। ठीक है, क्योंकि जैसा कि हमने फर्स्ट एग्जाम्पल में देखा, हमने कंक्लूड किया था रेशियोज के बेसिस पे पता कैसे करेंगे, तो ये चीज़ें हम लास्ट में बताएंगे। पहले हम तो देखेंगे ग्राफिकल मेथड से लाइंस कैसी हैं, उनका नेचर पता करेंगे। ठीक है, तो ग्राफिकल मेथड में क्या करेंगे, सबसे पहले फर्स्ट इक्वेशन के लिए हम क्या करेंगे, x की वैल्यू 0 लेंगे। जब x की वैल्यू इसमें 0 डालेंगे तो 3y = 6 आएगा और y = कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है, तो y = 2 आ जाएगा। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, एक बार y की वैल्यू 0 पुट करेंगे। जब y की वैल्यू इसमें 0 पुट करेंगे तो x = 6 आएगा। आंसर कितना आएगा, x = 6। तो यहाँ पे कौन कौन से कोऑर्डिनेट्स प्लॉट करने हैं, एक तो 0, 2 प्लॉट करना है और दूसरा में 6, 0 प्लॉट करना है। ठीक है, फिर अब हमें क्या करना है, सेकेंड इक्वेशन के लिए 2x + 6y = 12। x की वैल्यू 0 डालेंगे तो 6y = 12 आएगा, y = 2 आएगा। ठीक है, y = कितना आएगा, 2 आएगा। फिर y की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो 2x = 12, x = कितना आएगा, 6 आएगा, x = 6 आएगा y की वैल्यू 0 रखने पर। ठीक है, तो यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, 0, 2। ठीक है, और यहाँ पे 6, 0 प्लॉट करना है। ठीक है, 6, 0, 0, 2 प्लॉट करना है। ठीक है, तो अब हम इसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए कोऑर्डिनेट्स दोनों के सेम आ रहे हैं। दोनों के कोऑर्डिनेट्स कैसे हैं, सेम है। तो इसका मतलब क्या है, दोनों लाइंस, ये लाइन और ये लाइन, दोनों एक ही लाइन पे लाई करेंगे, मीन्स दोनों कोइंसाइडेड हैं। जो कोऑर्डिनेट्स इस लाइन के हैं वही कोऑर्डिनेट्स इस लाइन के हैं। कहने का मतलब है, जब दोनों के कोऑर्डिनेट्स सेम हो जाएंगे तो लाइन कैसी हो जाएंगी, कोइंसाइड हो जाएंगी। कैसी हो जाएंगी, कोइंसाइड हो जाएंगी। तो चलिए यहाँ पे प्लॉट करते हैं। 6, 0 पॉइंट हो गया, ये हमारा 6, 0 हो गया और ये हमारा 0, 2 पॉइंट हो गया। अब हमें क्या करना है, इन दोनों पॉइंट के थ्रू एक स्ट्रेट लाइन ड्रा करनी है। तो यहाँ पे स्ट्रेट लाइन ड्रा कर दीजिए एक्सटेंडेड फॉर्म में। ठीक है, तो ये स्ट्रेट लाइन, इस पे देखिए एक लाइन नहीं, यहाँ पे 2 लाइन है, फर्स्ट और सेकंड, दोनों कैसी हैं, कोइंसाइडेड है। तो ये जो है कोइंसाइडेड है, यहाँ पे ये किसकी है, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2, दोनों का यहाँ पे सिंगल एक स्ट्रेट लाइन मिल रही है, जो कि कैसी है, कोइंसाइडेड है। यहाँ से हमें क्या पता लग रहा है, कोइंसाइड। ठीक है, तो कोइंसाइड है, तो हमने आपको जैसा कि क्लास 9th में पढ़ाया था कि लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल का स्ट्रेट लाइन जब हम प्लॉट करेंगे, उसका ग्राफ प्लॉट करेंगे, तो उस पर कितने सॉल्यूशंस एग्जिस्ट कर सकते हैं, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। ठीक है, तो यहाँ पे सिंगल स्ट्रेट लाइन मिल रही है, तो इसके सॉल्यूशन कितने हो सकते हैं, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन हो सकते हैं। ठीक है, कितने हो सकते हैं, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। तो सबसे पहले नेचर की बात करें तो नेचर कैसा है लाइन्स का। ठीक है, तो लाइन का नेचर कैसा है हमारे पास, कोइंसिडेंट। कोइंसिडेंट मीन्स आपस में ओवरलैप हो रही हैं, कोइंसिडेंट है। ठीक है, और यहाँ पे अगर हम बात करें सॉल्यूशन कितने हैं, तो सॉल्यूशंस कितने निकलेंगे, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। ठीक है, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। ठीक है, तो ये तो हमने जब पता कर पाया, जब हमने ग्राफ प्लॉट कर लिया, तब हमने पता कर पाया नेचर क्या है लाइंस का और सॉल्यूशन कितने मिलेंगे। अब यही चीज़ हम डायरेक्टली भी पता कर सकते हैं। डायरेक्टली किस बेसिस पे पता करेंगे, जो हमने यहाँ पे कोफिशिएंट्स a1 a2 b1 b2 c1 c2 निकाले हैं, इनका रेशियो लेंगे। ठीक है,
तो इनके रेशियो के बेसिस पे हम डायरेक्टली बता देंगे लाइन कोइंसिडेंट होंगी और उनका सोल्यूशन इनफाइनाइट होगा। तो यहाँ पे अगर हम बात करेंगे A1/A2 निकालेंगे तो A1/A2, ठीक है, A1/A2 की वैल्यू कितनी है 1/2 निकल के आया। B2 3/6 है, ये कितना है 3/6, दोनों को डिवाइड करेंगे ये भी क्या आएगा 1/2 आएगा। फिर C1/C2 निकालेंगे, C1/C2, ठीक है, इसकी वैल्यू निकालेंगे -6/-12, दोनों जब हम माइनस माइनस कैंसिल होगा और 6/12 कितना हो जाएगा 1/2, ठीक है। तो यहाँ से हमें क्या रिजल्ट मिल रहा है A1/A2, B1/B2, C1/C2 की वैल्यू इक्वल है, जो कि किसके बराबर है 1/2 के इक्वल है। तो यहाँ से हमें रेशियो कैसे मिल रहे हैं, तीनों इक्वल मिल रहे हैं, ठीक है। रेशियो कैसे मिल रहे हैं A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2 इज इक्वल टू 1/2 के इक्वल आ रहा है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स डायरेक्टली हम बिना ग्राफ प्लॉट किए हम लाइंस का नेचर बता सकते हैं और सॉल्यूशन कितने होंगे ये भी बता सकते हैं। कैसे बताएंगे, कोएफिशिएंट्स निकालिए, उनका रेशियो ले लीजिए, ठीक है। A1/A2, B1/B2, C1/C2 का तीनों इक्वल हैं, तो उस केस में हम डायरेक्टली बोल देंगे लाइंस कैसी होंगी, कोइंसिडेंट होंगी। और नेचर कैसा होगा, नेचर कैसा होगा आपका, नेचर कोइंसिडेंट होगा और सॉल्यूशन कितने होंगे इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन होंगे, ये हम डायरेक्टली बोल सकते हैं। ये कंडीशन कब अकर करेगी, जब हमारे तीनों रेशियोज इक्वल होंगे, ठीक है। तो अभी तक हमने दो यहाँ पे कंडीशंस पढ़ ली हैं, इंटरसेक्टिंग लाइंस के लिए पढ़ लिया है और हमने कोइंसिडेंट लाइंस के लिए पढ़ लिया, ठीक है। तो चलिए स्टूडेंट्स अब हम बात करेंगे एग्जाम्पल नंबर 3। एग्जाम्पल नंबर 3 में हमने क्या चेंजेस किए, केवल यहाँ पे जो C1 और C2 थे उसमें चेंजेस किए हैं, यहाँ पे 6 और यहाँ पे 10 कर दिया हमने, ठीक है। तो अब जरा कोएफिशिएंट चेक कीजिए। A1 फर्स्ट इक्वेशन के लिए सोल्यूशन सेट निकालेंगे तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा 0,2 और हमें क्या मिलेगा 6,0 मिलेगा, ठीक है। सेकंड में क्या है 2x + 6 = 18, तो x की वैल्यू एक बार 0 पुट करेंगे तो 6 = 18 आएगा और y = कितना आएगा 3 आ जाएगा। फिर हम क्या करेंगे y की वैल्यू एक बार पुट करेंगे 0 तो 2x = 18 आएगा, x = 9 आएगा, ठीक है। तो यहाँ से कोऑर्डिनेट्स क्या क्या प्लॉट करने हैं 0,3 और सेकंड कोऑर्डिनेट 9,0, ठीक है। तो हम क्या करेंगे ग्राफ पे प्लॉट करेंगे फर्स्ट इक्वेशन के लिए। तो 0,2 का मतलब x कोऑर्डिनेट 0 है और y की वैल्यू कितनी है 2, तो ये y की वैल्यू 2 है, तो ये हमारा 0,2 हो गया, ठीक है। 0,2 पॉइंट प्लॉट हो गया। फिर 6,0 प्लॉट करना है। 6,0 कहाँ पे आएगा, ये यहाँ पे आएगा 6,0, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इन दो पॉइंट से पास होते हुए एक स्ट्रेट लाइन बनानी है एक्सटेंडेड फॉर्म में, ठीक है। तो क्या करेंगे हम, ये एक स्ट्रेट लाइन एक्सटेंड कर देंगे जो कि इन दोनों पॉइंट से गुजरनी चाहिए, ठीक है। तो ये किसका ग्राफ हो गया, ये हमारा हो गया फर्स्ट इक्वेशन, x + 3y = 6 के लिए हमारी स्ट्रेट लाइन आ गई है। अब हम सेकंड स्ट्रेट लाइन प्लॉट करेंगे तो 0,3 का मतलब है x एक्सिस पे 0 और y का यहाँ पे 3 आएगा, तो ये 3, तो ये 0,3 पॉइंट हो गया। फिर हमें 9,0 प्लॉट करना है, तो ये हमारा कैसा हो जाएगा, ये हमारा 9,0 हो जाएगा, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, इन दोनों पॉइंट से होते हुए एक लाइन प्लॉट करनी है जो कि कैसे होनी चाहिए स्ट्रेट लाइन, ठीक है। तो यहाँ से क्या करेंगे, इस लाइन से इस पॉइंट दोनों पॉइंट से गुजरते हुए एक स्ट्रेट लाइन प्लॉट करेंगे, ठीक है। तो ये किसके लिए ग्राफ हो गया, ये हमारा हो गया 2x + 6y = 18, ठीक है। तो स्टूडेंट्स देखिए ये थोड़ा हमने रफली फिगर बनाया है, जब आप बनाएंगे तो एग्जैक्ट ये पैरेलल लाइंस होंगी। कैसी होंगी, ये पैरेलल लाइंस होंगी, ठीक है, पैरेलल लाइंस। तो ये तो हमने ग्राफिकल मेथड देखा, ग्राफ के द्वारा पैरेलल लाइंस कैसे पता करते हैं। आप पहले सॉल्यूशन सेट निकालिए, प्लॉट करिए, तब पता लगे आपको कि लाइन इंटरसेक्टिंग है या कोइंसिडेंट है या फिर यहाँ पे पैरेलल लाइंस हैं। अब पैरेलल लाइन के केस में एक बात देखिए, क्या इन दोनों के बीच में कोई भी कॉमन पॉइंट हमें मिल रहा है, नहीं मिल रहा है भाई। पैरेलल लाइन से तो पैरेलल लाइन के बीच में कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं मिलेगा। कॉमन पॉइंट का मतलब इंटरसेक्ट ही नहीं करेंगी कभी भी। जब वो इंटरसेक्ट नहीं करेंगी तो दोनों इक्वेशन के लिए हमें क्या कंबाइंड सोल्यूशन मिलेगा, नॉट पॉसिबल, ठीक है। तो पैरेलल लाइंस के केस में हमारे पास
पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल का कोई भी सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता है, ठीक है। तो इस केस में हमारा सोल्यूशन क्या हो जाएगा, नो सोल्यूशन, ठीक है, नो सोल्यूशन, क्योंकि दोनों लाइन कैसी है, पैरेलल है, तो कोई भी कॉमन सोल्यूशन हमें नहीं मिलेगा यहाँ पे। इट मीन्स नो सोल्यूशन यहाँ पे एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। तो तीनों केसेस पढ़ लिए हमने, ये तो ग्राफिकल मेथड था। अब हम देखेंगे रेशियोज के बेसिस पे हम कैसे बता सकते हैं कि लाइन पैरेलल है या नहीं है। V1/2 आएगी, V1/V2 की वैल्यू कितनी आएगी, 1/2 आएगी, 3/6 करेंगे 1/2 ही आएगी। फिर आप जब C1/C2 निकालेंगे तो ये -6/-18, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, ये बचेगा 1/3, ठीक है। तो यहाँ से रिजल्ट क्या निकल के आ रहा है हमारे पास, A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2। स्टार्टिंग के जो दो रेशियो हैं ये तो इक्वल है, बट थर्ड रेशियो जो है हमारा C1/C2 वो इसके इक्वल नहीं है। तो यहाँ पे कंडीशन क्या बनी, A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 बट नॉट इक्वल टू C1/C2। तो जब भी रेशियो का ये केस बनेगा, ठीक है, जो कोफिशिएंट्स के रेशियोज लिए हैं उनको कंपेयर कराने पे हमें अगर ये कंडीशन मिलती है तो लाइंस हमेशा कैसी होंगी, पैरेलल लाइंस होंगी, पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस के केस में सोल्यूशन कैसे होते हैं, नो सोल्यूशन एग्जिस्ट, नो सोल्यूशन एग्जिस्ट, ठीक है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमने दो मेथड्स पढ़े नेचर ऑफ लाइन पता करने के लिए। पहला मेथड ग्राफिकल मेथड, दूसरा मेथड क्या था, रेशियोज, ठीक है। तो रेशियोज कंपेयर कराते थे हम कोफिशिएंट्स A1 B1 C1 A2 B2 C2, ठीक है, इनके रेशियोज कंपेयर कराते हैं। यहाँ पे 3 केसेस बनते हैं रेशियोज के, उनको हम जब निकालेंगे तो हम डायरेक्टली बता देंगे लाइंस कैसी हैं, ठीक है, उनका नेचर बता देंगे, उनके सॉल्यूशन भी बता देंगे। अब हम यहाँ पे एक टेबल बनाएंगे और टेबल के द्वारा हम देखेंगे हमारे क्या रिजल्ट्स निकल के आते हैं रिगार्डिंग नेचर ऑफ लाइंस। तो देखिए स्टूडेंट्स, इस टेबल के द्वारा हम यहाँ पे टोटल अभी तक हमने जो लेक्चर में कवर किया है वो कंक्लूजन देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमने इक्वेशंस लिए हैं, फर्स्ट केस में फर्स्ट एग्जांपल लिया था, ठीक है, सेकंड एग्जांपल, थर्ड एग्जांपल। फर्स्ट केस में हमें रेशियो निकलता था A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2, ठीक है, और उसके बेसिस पे हमने पता लगाया था लाइंस कैसे निकल के आती हैं ग्राफिकली, और साथ में इस रेशियो के बेसिस पे भी लाइंस कैसी आती थी, इंटरसेक्टिंग लाइंस, ठीक है, L1 और L2 इस टाइप की लाइंस आती थी जो कि किसी सिंगल पॉइंट P x, y पे लाई करती थी। वही हमारा क्या हो जाता था, कंबाइंड सोल्यूशन होता था दोनों लाइंस का। तो यहाँ पे सोल्यूशन कैसा आएगा, एग्जैक्टली वन सोल्यूशन मिलता है हमें, जो कि कैसा यूनिक सोल्यूशन भी बोलते हैं उसे। फिर उसके बाद हमने सेकंड एग्जांपल में देखा था A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2। तीनों रेशियोज कैसे हैं, इक्वल हैं। तो तीनों रेशियोज इक्वल होते थे, तो उस केस में हमने देखा था लाइंस कैसी आती थी, कोइंसिडेंट लाइंस आती थी, ठीक है। अब कोइंसिडेंट लाइन क्या होती है, सिंगल ही लाइन होती है, बट दोनों लाइंस ओवरलैप होकर एक सिंगल लाइन बना देते हैं। और सिंगल लाइन के सोल्यूशन आपने पढ़े थे, इन्फिनिटली मैनी सोल्यूशंस होते हैं, ठीक है, क्योंकि आपकी इक्वेशन कैसी हो जाती थी, एक इक्वेशन होती है और एक इक्वेशन में दो वेरिएबल्स होते हैं। तो जब भी ये केस बनता है तो इन्फिनाइट मैनी सोल्यूशन होते हैं, जैसा कि क्लास 9 में हम पढ़ चुके थे। तो इस केस में इसके सोल्यूशन कैसे होंगे, इन्फिनिटली मैनी सोल्यूशन होंगे, ठीक है। थर्ड केस में एग्जांपल हमने लिया था, उस केस में रेशियो कैसे आते हैं, A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 बट नॉट इक्वल टू C1/C2। तो उस केस में हमने देखा था पैरेलल लाइंस होती थी L1 और L2। अब दोनों लाइंस के बीच में कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं है तो कोई भी कॉमन सोल्यूशन भी नहीं होगा। जब कॉमन सोल्यूशन ही नहीं है तो नो सोल्यूशन यहाँ पे एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। तो ये तो चीज़ें अभी तक हमने अपने लेक्चर में कवर की हैं। इस टेबल के माध्यम से आपको हमने समझा दिया, इक्वेशंस लिए हमने, एग्जाम्पल्स लिए, रेशियोज किस कंडीशन में होंगे तो हमारे पास नेचर ऑफ लाइंस कैसा मिलेगा और सॉल्यूशंस कैसे मिलेंगे। फिर इसके बाद यहाँ पे एक और यहाँ पे टॉपिक आता है सिस्टम ऑफ लाइंस, ठीक है। तो सिस्टम ऑफ लाइंस में दो चीज़ें होती हैं, या तो सिस्टम ऑफ लाइंस कंसिस्टेंट होगा या फिर इनकंसिस्टेंट होगा। कंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ लाइंस का मतलब होता है कि दो लाइंस अगर हमें दी हैं तो दोनों लाइन का अगर कोई भी कॉमन हमारे पास सोल्यूशन निकल के आ रहा है, ठीक है, चाहे एक सोल्यूशन हो, चाहे दो हो, चाहे तीन हो, चाहे इनफिनाइट मैनी सोल्यूशन हो, बट सोल्यूशन निकलना चाहिए। अगर सोल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है लाइंस का तो सिस्टम कैसा होता है, कंसिस्टेंट सिस्टम होता है। अगर लाइंस का कोई भी सोल्यूशन नहीं निकल रहा है तो कैसा सिस्टम होता है, इनकंसिस्टेंट सोल्यूशन होता है, ठीक है, इनकंसिस्टेंट सिस्टम। तो यहाँ पे बात करें इंटरसेक्टिंग लाइंस में एक सोल्यूशन होता है और कोइंसिडेंट लाइन में इनफिनिटली मैनी सोल्यूशन। इट मीन्स क्या है, दोनों ही केसेस में सोल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है। तो लाइन सिस्टम कैसा हो जाएगा,
कंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ लाइंस, ठीक है। और नो सॉल्यूशन के केस में इनकंसिस्टेंट हो जाएगा सिस्टम। आज के अपने लेक्चर में हमने यहाँ पे रेशियोज देखे, रेशियोज के बेसिस पे लाइंस कैसा होता है, नेचर कैसा होता है, उनके सॉल्यूशन कैसे होते हैं, ये सारी चीज़ें आज के हमने इस लेक्चर में पढ़ी हैं, ठीक है। अब आने वाले अपने नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे अलजेब्रिक मेथड्स, ठीक है। अलजेब्रिक मेथड्स ऑफ सॉल्विंग लीनियर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल, ठीक है। अब ये जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैं इनके सॉल्यूशन हम अलजेब्रिक मेथड से कैसे निकालेंगे, ठीक है। अभी हमने क्या पढ़ा, ग्राफिकल मेथड पढ़ा, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे अलजेब्रिक मेथड, ठीक है। अलजेब्रिक मेथड में इसके सॉल्यूशंस कैसे निकल के आते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट्स आज के लेक्चर के लिए इतना ही था, मिलेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।